और वीडियो को लेकर। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे सर इसके सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग के सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, और फैलोइंग या फैलो रोटेशन क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोक्रॉपिंग के बारे में। मोनोक्रॉपिंग, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। अपन बात करें क्रॉपिंग की तो क्रॉप, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। क्रॉपिंग मतलब क्रॉप। जब हम पूरे एक साल में या ड्यूरिंग द विद इन द 1 ईयर जब हम कितना सिर्फ सिंगल क्रॉप लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग की। जब हम दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक हम क्रॉप्स एक साल में जब लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैलोइंग या फैलो रोटेशन। देखो ये कुछ नया टर्म्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फैलोइंग या फैलो, इसका मतलब क्या होता है, खाली, या इसे हम जो एग्रीकल्चर लैंग्वेज है उसके हम क्या कहते हैं, इसको परती कहते हैं। ठीक है, फैलोइंग या फैलो मतलब होता है खाली। देखो सिंपल है, इसको एग्जांपल समझते हैं। खरीफ, रबी, जायद, हमारे 3 सीजन है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने खरीफ में एक क्रॉप लिया, इसमें एक क्रॉप लिया, हम जायद को छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम एक सीजन को जब हम इसको खाली छोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम फैलो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फैलो। इसी को हम आगे कह देंगे फैलो रोटेशन। जब एक रोटेशन में जब एक सीजन को छोड़ा जाता है, ठीक है, क्यों छोड़ा जाता है इसकी बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जो हमारी मार्जिनल सोइल जो होती है, मार्जिनल सोइल, मार्जिनल सोइल कौन सी होती हैं, जिनमें हमारी जो सोइल फर्टिलिटी है वो कम रहती है। ठीक है, जो इनकी जो सोइल फर्टिलिटी रहती है वो कम रहती है। सोइल जब फर्टिलिटी कम रहती है तो हम इसमें साल में एक या दो, कम से कम हम एक क्रॉप लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 क्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ साल के लिए इसको लागू नहीं होगा, हम इसे सीजन वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं खरीफ, रबी, जायद। हमने क्या है, इसमें सिर्फ हमें एक क्रॉप लेना है ताकि जो हमारी सोइल फर्टिलिटी है वो रिस्टोर कर जाए। जब हम किसी जब सीजन में हम इसे खाली छोड़ते हैं सोइल को, तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, रिस्टोर कर लेती है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉप लेंगे, रबी का सीजन को छोड़ देंगे, जायद के सीजन को भी छोड़ देंगे। हमने क्या है, सिर्फ एक क्रॉप ली, बाकी सीजन को हमने क्या है, छोड़ दिया है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे, जब अगला सीजन आएगा तो हम इसमें कोई क्रॉप नहीं लेंगे, इसमें हम एक क्रॉप ले लेंगे, यहाँ पे इसको परती छोड़ देंगे। तो ये क्या कहलाया जाएगा, फैलोइंग या फैलो इन रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम किसके लिए करते हैं, जो हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी है उसके रेस्टोरेशन के लिए हम इसको अपनाते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। साल दर साल जब हम एक ही क्रॉप लेते हैं, एक मतलब एक साल में जब हम एक क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, ओनली वन क्रॉप ले रहे हैं, कितने, एक साल में, तो इसे हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे इसे मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इट मे बी ड्यू टू क्लाइमेट इफेक्ट एंड, ये देखो क्लाइमेट इफेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ अ फार्मर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लाइमेट इफेक्ट कैसा आ जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं क्लाइमेट, जैसे कि हम बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल कैसा है वहाँ का, या टेम्परेचर कैसा है। रेनफॉल की अगर हम हमारे पास कमी है या फिर वहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है तो हम क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप ही उगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन है हमारी, ठीक है, अगर कम रेनफॉल है तो हम जैसे सोरगम हो गया, ठीक है, और हम ले सकते हैं पर्ल मिलेट ले सकते हैं। पर्ल मिलेट, हम ये क्या है, क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं, और ये ऐसी क्रॉप हैं जो हमारी कम पानी में भी उग सकती हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, तो हम इन क्रॉप्स को उगाएंगे तो हम एक ही क्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन का कोई साधन नहीं है वहाँ पर। जब हमारे पास इरिगेशन नहीं है तो हम कितना सिर्फ एक ही क्रॉप उगा सकते हैं, वो भी रेनफेड कंडीशन में उगा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि अंडर रेन कंडीशन, जैसे ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, सोरगम हो गया, ईयर आफ्टर ईयर क्या करते हैं हम, जब लिमिटेड रेनफॉल होती है तो हम इन क्रॉप्स को उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये
इन क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। नीचे दिया गया है कि इन केनाल इरीगेटेड एरियाज अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन क्या करते हैं, हम राइस क्रॉप को उगाते हैं। कैसे, देखो अगर हमारी देखते हैं तो जैसे हम मानते हैं कि ये केनाल है, ठीक है, ये केनाल है, यहाँ पर हमारा क्या है, खेत है। इस केनाल का पानी यहाँ से क्या है, सीपेज होता है, हमेशा पानी बहता है, तो क्या होता है यहाँ पे सीपेज होती है, तो यहाँ कैसी कंडीशन हो जाती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या, वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या है, राइस अच्छे से ग्रो कर पाती है। राइस में क्या है, वाटर लॉक्ड कंडीशन की जरूरत होती है, तो हम इससे राइस उगा सकते हैं। बाकी अदर सीजन जैसे रबी हो गया, उसके बाद जायद हो गया, तो हम उसमें क्रॉप्स नहीं ले सकते, तो ये क्या कहला जाएगी, हमारी मोनोक्रॉपिंग कहला जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में। देखो मल्टीपल के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि मल्टीपल क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। मल्टीपल में क्या करते हैं हम, दो या दो से अधिक, या ऐसे बोल सकते हैं मोर देन वन। जब क्रॉप्स हम एक किसी पीस ऑफ लैंड में, जब हम एक कैलेंडर ईयर में, जब किसी कैलेंडर ईयर में हम ग्रो करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इट इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। इस पर नोटिस करना, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। more number of crops within year and more number of crops on the same piece of land, ठीक है, क्या कहला जाता है, लैंड एट एनी गिवन पीरियड क्या कहलाया जाएगा, हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाया जाएगा, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं स्पेस एंड जो हमारा टाइम है और स्पेस डायमेंशन, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। देखो मान के चलो कि हमारा ये खेत है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, खरीफ है, रबी है और जायद है, ठीक है। तीनों सीजन में हम क्या करते हैं, खरीफ में हम एक क्रॉप लेते हैं, यहाँ एक क्रॉप लेते हैं, और वो हमारा टोटल टाइम कितना ले रहा है, 1 ईयर ले रहा है। इसको हम क्या कर रहे थे, खाली छोड़ रहे थे, ठीक है। हम देखो इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है, इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है, हम गहनता, इंटेंसिव पहले वर्ड पढ़े हुए हैं, ये क्या है, सघन या गहन, इसको हम बोला जाता है। तो हम हमारा क्या है, हमारे पास एक साल है और हमारे पास टोटल क्रॉप्स कितनी हैं, 2 क्रॉप्स हैं। जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम जायद में भी एक फसल लेते हैं, कोई वेजिटेबल्स की क्रॉप्स लगाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास क्रॉप्स कितनी हो रही हैं, 3 क्रॉप्स हो रही हैं। मतलब क्या है, इसमें स्पेस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। आपका जो टोटल एरिया है, टोटल जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, जो हमारा जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो क्या है, बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमारा पहले कितना टाइम लग रहा था, 2 महीने, जो हमारा 2 सीजन है, या बात करें 8 मंथ लग रहे थे, इसमें 8 मंथ लग रहे थे, लेकिन अब कितना लग रहा है, पूरा 1 साल लग रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर जो लिखा है स्पेस एंड टाइम डायमेंशन, इसमें क्या करते हैं हम, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड डायमेंशन, उसमें क्या आ जाएगा, मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसके एडवांटेज के बारे में, उसके बाद हम इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं इसके, देखो सबसे पहला है, इट इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन एंड ग्रॉस मॉनेटरी रिटर्न फ्रॉम द यूनिट एरिया इन अ ईयर। देखो जाहिर सी बात है, जब आप अधिक क्रॉप्स लगाएंगे तो उसमें आपकी ईल्ड बढ़ेगी, जब ईल्ड बढ़ेगी तो आपकी क्या है, जो ग्रॉस मॉनेटरी रिटर्न है या प्रॉफिट है वो भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद जो हमारी फुलफिल नीड्स हैं, फूड है, ग्रेन है, ऑयल सीड है, फॉडर है, जब हम 2 या 3 या 4 क्रॉप्स लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की हमारी क्या है, पूर्ति हो जाएगी। इनको हम जब एक साथ लगाएंगे, हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। जब एक साथ लगाएंगे तो ये सारी चीज़ों की हमारी क्या है, जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें क्या है, जो हमारे लेबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ क्या है, एक क्रॉप ले लिया, बाकी 2 सीजन हम बैठे हैं, तो आपका जो लेबर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसके बाद लेबर है, लैंड्स है, सभी देखो लैंड, लेबर एंड पावर एंड अदर जो आपके रिसोर्सेज हैं ऑन द फार्म, आपके रिसोर्सेज हैं उनका जो है सही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप 3 से 4 क्रॉप ले रहे हैं तो क्या सर इसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब हम जहां हम 2 क्रॉप्स ले रहे थे वहां हम जब 3 से 4 क्रॉप्स लेंगे तो हमारी जो क्या है, सोइल फर्टिलिटी वो डाउन होगी। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि वो कब डाउन होगी। देखो
यहाँ पर डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि जो आपकी फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल इज लोअर। यहाँ तक पढ़िएगा कि जो आपकी फर्टिलिटी है एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल इज लोअर और एग्जॉस्टेड इफ, देखो यहाँ से पढ़ो, इफ प्रॉपर सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अलाउड। ठीक है, जब आप जो प्रॉपर जो आपकी सोइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं अगर आप वो करेंगे तो आपकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। लेकिन आप जो जैसे कि हमारा खाद हो गया, ठीक है, FYM डालते हैं हम 200 से 300 कुंटल हम, ठीक है, इसका मान लीजिए 200 से 300 कुंटल हम डालते हैं, ठीक है, इससे क्या है हमारी सोइल की जो स्ट्रक्चर है या जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। अगर आप ये सोइल जो मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो इसकी जो है वो कम हो जाएगी सोइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो समटाइम्स इस अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल ड्यू टू कंटिन्यूअस क्रॉपिंग एंड इरिगेशन। देखो इसमें क्या है, जैसे आप 3 से 4 क्रॉप्स ले रहे हैं तो आप इसमें क्या है कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, टिलेज करेंगे, इसमें क्या है आप प्लाऊ चलाएंगे, 3 बार करेंगे तो 3 बार ही आप प्लाऊ चलाएंगे। उससे क्या है जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका सोइल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है खराब होगा या डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आप इरिगेशन दे रहे हैं, आपके इरिगेशन मेथड अलग अलग होते हैं, इससे भी क्या है मिट्टी क्या है हार्ड होती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समटाइम्स कंट्रोल पेस्ट ऑफ डिजीज एंड वीड्स। ठीक है, जो हमारा वीड्स है और पेस्ट है वो क्या है डिफिकल्ट हो जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। सिंपल है, आप इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो सिंपल है, मल्टीपल क्रॉपिंग को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है अपना पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा है सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। पैरेलल क्या होता है, जब हम इनको एक साथ 2 या 2 फसलें, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 फसलें जब सेम पीस ऑफ लैंड में हम एक साथ लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल में क्या है सीक्वेंस वाइज करते हैं कि आपने एक फसल लगाया, उसके बाद दूसरी फसल लगाया, उसके बाद तीसरी फसल लगाया, तो ये क्या कहलाया जाएगा हमारा सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। पहले हम बात करेंगे पैरेलल के बारे में, तो इसमें क्या आ जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग आ जाएगा, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग एंड मल्टी स्टोरेज, और लास्ट में पढ़ेंगे हम इंटर क्रॉपिंग। पहला पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या है, देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग कुछ नहीं है, इसमें हम जब 2 फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, जब हमारी एक फसल है, ठीक है, जब एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की क्या हो जाती है बुआई हो जाती है। इससे किसे लिया गया है, रिले रेस से लिया गया है, इसका रिले रेस से लिया गया है। जब एक फसल की जो हार्वेस्टिंग है उससे पहले हम जब दूसरी फसल की जो सोइंग है वो कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं रिले क्रॉपिंग। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है हमारा मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, जो आपकी जो हार्वेस्टिंग से पहले जो मॉइस्चर है उसका कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं रिले क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं। बात करते हैं एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या है, देखो एले मतलब होता है क्या गलियारा। जब 2 आपकी जो कतारें हैं, 2 कतारों के बीच की जो आपकी जगह है, जब उसमें हम जब क्रॉप्स लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं अपन एले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा एग्जांपल ले लेंगे हम सोरगम, ठीक है, उसके बाद हम पर्ल मिलेट ले लेंगे, या जो हमारी ग्रास वाली जो क्रॉप्स हैं, जब हम 2 कतारों के बीच की जो जगह है जब उसमें हम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं एले क्रॉपिंग कहते हैं। इसे आगे हम डिस्क्राइब करेंगे पूरी डेफिनेशन के साथ, अभी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद है मल्टी स्टोरेज। इसमें क्या होता है, हम जो डिफरेंट हाइट्स की जो क्रॉप्स हैं जब हम उन्हें इस तरीके से उगाते हैं कि वो देखने में ऐसे लगते हैं कि एक मल्टी स्टोरेज या बिल्डिंग के रूप में दिखाई देती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम मल्टी स्टोरेज कहते हैं। इसमें क्या है डिफरेंट हाइट, जैसे हम ले लेंगे पोटैटो, शुगर केन, ठीक है, उसके बाद इसमें ले लेंगे कोकोनट, ठीक है, इसमें हम क्या ले लेंगे कोकोनट ले लेंगे। तो ये क्या है इनकी तीनों की डिफरेंट हाइट हो जाएगी, उसे क्या कह देंगे हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के बारे में। देखो सिक्वेंशियल में कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं 3 सीजन हमारे खरीफ, रबी, जायद, हमने इसमें क्रॉप लिया, रबी में एक क्रॉप लिया, उसके बाद जायद में एक क्रॉप लिया, तो ये क्या कहलाया जाएगा सीक्वेंस वाइज।
अगर हम 2 क्रॉप ले रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे, हम डबल क्रॉपिंग कह देंगे। जब हम तीनों सीजन में 3 क्रॉप ले रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे, हम ट्रिपल क्रॉपिंग कह देंगे। जब हम 3 से 4 क्रॉप लेते हैं विद इन 1 ईयर तो इसे क्या कह देंगे, हम क्वाड्रपल। ठीक है, इसमें 4 क्रॉप लेना संभव होता है, जैसे कुछ मॉडिफाइड टेक्निक्स है हमारे पास, या जो कम ड्यूरेशन की वैरायटीज होती हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो कम ड्यूरेशन की वैरायटी हैं हम उन्हें लगा के 3 से 4 क्रॉप ले सकते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें एक हमारा टॉपिक रह गया क्या, इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग भी क्या है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या करते हैं हम, जो हमारा जो रो अरेंजमेंट होता है, रो अरेंजमेंट के साथ जब हम 2 फसलों को एक साथ लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग होता है, रो इंटरक्रॉपिंग होता है, पैच होता है, स्ट्रिप होता है। देखो मिक्स्ड में क्या करते हैं, कुछ नहीं है, 2 जो फसलें हैं, 2 क्रॉप्स की जो सीड्स हैं उनको मिलाकर एक साथ बो देंगे। इसमें कोई भी जो रो अरेंजमेंट है वो रो अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो रो अरेंजमेंट है वो इसमें नहीं होता है मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में। बात करते हैं हम रो इंटरक्रॉपिंग, जिसमें हम अलग अलग जो रोज हैं, अलग अलग जो रोज हैं हमारी, उसमें क्या है, जो हमारी स्पेसिंग है वो कैसी रहती है, डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। क्या करते हैं हम, डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट के साथ इनको लगाते हैं, 2 फसलों को अलग अलग कतारों में लगाते हैं। जैसे हम बात करें व्हीट प्लस मस्टर्ड। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं हम, 9:1। जब 9 कतार हम व्हीट की लगाएंगे और 1 कतार हम लगाएंगे किसकी, मस्टर्ड की लगाएंगे, तो इसे क्या कह देंगे, हम रो इंटरक्रॉपिंग कह देंगे। ठीक है, बात करेंगे हम पैच इंटरक्रॉपिंग की, तो पैच इंटरक्रॉपिंग कुछ नहीं होता है, इसमें हम क्या है, अलग अलग प्लॉट्स या पैच जिनको बोल सकते हैं, पैच का दूसरा नाम ही हम रख सकते हैं कि ये क्या कहलाया जाता है, प्लॉट्स में इसको हम लगाए जाते हैं। इसमें भी 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स रहती हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा पैच इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिप। देखो स्ट्रिप और रो, इसमें 2 कन्फ्यूजन होता है कि सर रो क्या होता है और स्ट्रिप क्या होता है। देखो रो क्या होती है, एक जब सिंगल कतार ऐसे हम लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इनको रो कहते हैं। स्ट्रिप में क्या होता है, कम से कम 8 से 9 जो कतारें होती हैं, जो रोज होती हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है, एक स्ट्रिप बनती है। ठीक है, आगे हम फोटो में बात करेंगे। जब 8 से 9 जो रोज हैं एक साथ लगाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रिप से कहते हैं। आगे हम फोटो में देखेंगे इसके बारे में।